नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ग्रामीण प्रवेश को। और जैसा कि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा था कि मैं कंप्लीट क्रैश कोर्स लेकर के आऊँगा ग्रामीण प्रवेश का। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भूमापन सर्वेक्षण। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। अगर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर के 50 से अधिक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, ग्रामीण प्रवेश को लेकर के यहाँ पे सारे के सारे जो है क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। और इस पीडीएफ का जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम बीबीएस विक्रांत, जो पिछले 5 सालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। वर्तमान समय में गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके अलावा मैंने खुद इस लेखपाल के एग्जाम को ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये मेरा कॉल लेटर है 2015 लेखपाल का। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। तो मुझे सारी चीज़ें मालूम है, इसीलिए जितनी भी कोशिश हो सकती है मुझसे मैं आप लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल हम लोग ग्रामीण प्रवेश को देख रहे हैं। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, कुछ कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि ग्रामीण प्रवेश के नोट्स भी प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चंस विद थ्योरी सेक्शन के आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारे ग्रामीण प्रवेश के संपूर्ण नोट्स, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस के लिए 1 लाइनर्स फॉर्मेट में मोस्टली रिपीटेड यूपी क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो भी जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, यहाँ से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। मैं पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है, इसे हम लोग कवर करेंगे भूमापन विधियाँ। ठीक है, और राजस्व लेखपाल की क्या भूमिका होती है, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए, कैसे? तो इसको कैसे पढ़ना चाहिए? इसको पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए कैसे, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित किस तल में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है? ठीक है, तो उत्तल में होता है, तो ये बात याद रखें। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तल के समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये जो रेखा कहलाती है आप लोगों की कंटूर लाइन कहलाती है। अगला प्रश्न, एक शांत झील में पानी की सतह प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है? ये प्रदर्शित करती है समोच्च रेखा को। अगला प्रश्न है कि समोच्च रेखा में क्षैतिज अंतराल निर्भर करता है सतह की किस पे? तो ये ढाल पे करता है। देखिए, इस तरीके के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें करा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एक कंटूर तथा रिज लाइन को काटने का कोण कितना होता है? ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये होता है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण होता है। अगला है कि केंद्र की ओर घटते हुए मानबंद कंटूरों की श्रृंखला दर्शाती है, क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है धसी हुई जगह, तो याद रखें। अगला प्रश्न है आप लोगों के कि पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का क्या? तो ये करता है दिक् स्थापन। अगला है दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? तो ये कौन सी विधि है? ये है आप लोगों की पश्चावलोकन विधि। अगला है प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है, किससे होता है? तो ये दोनों से होता है, मतलब ट्रांसिंग विधि से और अंतर छेदन विधि से। देखिए, ये चीज़ें आप लोगों को कवर करनी पड़ेंगी। हो सकता है कुछ वर्ड जो है वो आप लोगों को समझ ना आ रहे हो, बट यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी काम चलेगा। अगला प्रश्न है कि अगम्य बिंदुओं से प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रतिच्छेदन। अगला है आपका प्रश्न कि विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किससे होती है? जब मतलब नाप मेजरमेंट करना होता है तो किससे किया जाए सबसे ज़्यादा गलती कम हो? तो ये होता है आपका इनवार फीता। ठीक, अगला प्रश्न है कि
छोटे खसकों का मापन होता है किससे होता है? साधारण चेन से होता है, तो ये बात याद रख लेना आप। अगला है, एक ऊर्ध्वतल में पृथ्वी तल के बिंदुओं की स्थिति निर्धारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है आप लोगों का तलेक्षण। ठीक है, तो याद रखें। अगला प्रश्न है कि नक्शा संबंधित क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो ये किसका होता है? ये होता है आप लोगों का क्षैतिज प्रक्षेप का। अगला है प्रश्न कि तलेक्षण का संबंध होता है विभिन्न लक्षणों की ऊंचाइयों से, दूरियों से, दोनों, या फिर क्या होगा यहाँ पे? तो ये होता है आपका ऊंचाइयों से। अगला है, पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष की लंबाई विषुवत अक्ष की लंबाई से कितनी होती है? कैसी होती है? तो ये होती है आप लोगों का 42.95 किलोमीटर छोटी। अगला है आप लोगों का प्रश्न कि सर्वे के कार्य में यथार्थ निम्नांकित के उपयोग से प्राप्त की जा सकती है। तो किससे की जा सकती है? ये है आप लोगों का ये सभी, मतलब शुद्ध उपकरण, सही विधि और अच्छा आयोजन, इन सबसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और प्रश्न है, यहाँ पे लिखा सीधा या समानांतर वर्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के किसके? तो ये होता है n-1 भाग के। अगला है कि दूरी नापने में व्याहत होता है क्या? तो ये जो होता है आप लोगों का ये सभी, मतलब ये पेडोमीटर भी होता है और ऑडोमीटर भी होता है, स्पीडोमीटर भी होता है। ये सारे के सारे जो हैं वो दूरी मीजर करने के काम आते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाली लंबा खसका डालने में सहायक यंत्र कौन सा होता है? इसमें भी ये सभी हो जाएगा, मतलब क्रॉस स्टाफ, प्रकाशीय गुनिया और प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अगला है आप लोगों के लिए प्रश्न की ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है आप लोगों का क्या? ये कहलाता है बेंचमार्क। तो याद रखें। अगला प्रश्न है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आवश्यक बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा आप लोगों का क्रॉस तंतुओं के तल में। अगला है कि समानित तल को उठाने और गिराने की विधि निम्नांकित का परीक्षण करती है। किसका परीक्षण करती है? तो ये करती है आप लोगों का अग्रावलोकन का। अगला है डंपी लेवल, स्टार बना लो, पूछा गया प्रश्न है। डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? ये होती है 3 या 5। अगला है, एक ऑप्टिक स्क्वायर के दो समतल दर्पणों के बीच का कितने का कोण होता है? तो ये होता है 45 का। अगला प्रश्न है कि एक चेन लाइन से 45 डिग्री पर एक अपसेट करने के लिए वृहद उपकरण कौन सा है? तो ये उपकरण है आप लोगों का फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ठीक। अगला है, ऑप्टिकल स्क्वायर की संरचना आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? ये होती है आप लोगों के दोहरे परावर्तन पर। अगला, जरीब संरक्षण में क्षेत्र को किस जमातीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो ये होता है आप लोगों का त्रिभुज में। ठीक। अगला है कि सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आधार रेखा। अगला है कि छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित से कम होती है। कितनी होती है? तो देखो यहाँ पे कुल मिलाकर के 16 मीटर कम होती है। ठीक है। अगला है, जब चक्रम का सर्वेक्षण दक्षिणवार्ता दिशा में किया जाता है तब सभी अंतःकोण नापे जाते हैं। किस दिशा में नापे जाते हैं? ये नापे जाते हैं आप लोगों के वामावर्त दिशा में। अगला, प्रिज्मेट्रिक कंपास में नेत्रिका बेन तथा लक्षण बेन लगे होते हैं कितने डिग्री पे? ये होता है आप लोगों का 180 पे। चुंबकीय सुई में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, ये चुंबकीय सुई में जो होना चाहिए ये होना चाहिए आप लोगों का त्रिज्यता और सममितता। अगला है, एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्ट रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, वह किस प्रकार की त्रुटि है?
ये तो त्रुटि आप लोगों की कहलाती है, ये यांत्रिक त्रुटि है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये कंपास की बात है, तो कंपास एक यंत्र है, तो यांत्रिक त्रुटि होगी वो। अगला है कि एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिणी सिरे पर पढ़े गए पठनांक का अंतर 180 डिग्री आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि भाई 180 आता है तो ये नॉर्थ, ये साउथ, तो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगला है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है, किस तरफ होता है? तो नीचे की ओर होता है। अगला है कि सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए, किससे? 30 डिग्री से, ठीक है, 30 डिग्री से छोटा होगा तो आप लोगों को पता है कि अजीब बनेगा। अगला है दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन क्या होता है? तो अनुस्थापन जो होता है बिल्कुल सही नहीं होता है। अगला है कि एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कैसा होता कहलाता है? ये जो कहलाता है आप लोगों का, ये कहलाता है अजीर्णुथ, ठीक। अगला है क्वेश्चन आप लोगों का, प्रिज्मेट्रिक कंपास से अवलोकित एक रेखा का पूर्णवर्ती दिक्मान 120 डिग्री है, तो सर्वेयर कंपास में पठित दिक्मान कितना होगा? ये होगा आप लोगों का कितना? ये होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो इसको जरा देख लेना आप लोग। अगला प्रश्न है कि एक रेखा का समानित दिक्मान इतना है तो इसका पूर्ण वृत्त दिक्मान कितना होगा? तो इसका होगा 273 डिग्री। वास्तविक याग्मोत्तर तथा चुंबकीय याग्मोत्तर के बीच क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? यह कहलाता है आप लोगों का चुंबकीय मान। अगला है जब सुई उत्तर की ओर उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है, तो याद कर लेना इस चीज को। अगला है एक पूर्णवृत्त दिक्मान 270 डिग्री हो तो उस रेखा का समानित दिक्मान कितना होना चाहिए? तो ये होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यदि किसी रेखा का पूर्ण दिक्मान 180 डिग्री है तो समानित दिक्मान कितना होगा? तो ये जो होगा आप लोगों का कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये होगा साउथ में, ठीक। अगला प्रश्न है आप लोगों का, दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके, कैसे? पिछले स्टेशन या शून्य पर। अगला है किसी भी रेखा के अग्र एवं पक्ष दिक्मानों में अंतर कितना होता है? ये होता है आप लोगों का 180 डिग्री का, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है, 180 डिग्री का अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? स्टार बना लो, ये ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है, ये होता है आप लोगों का गंटर चेन की। अगला है कि निम्नांकित में कौन धनात्मक संशोधन होता है? तो ये कौन सा होता है? इनमें से कोई नहीं, तो याद कर लें, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि गांव के नक्शे में लेखपाल परिवर्तित दर्शाता है, परिवर्तन जो है दर्शाता है, किस कलर से दर्शाता है? तो देखेंगे यहाँ पे जो वो चेंजेस करता है वो किससे करता है? ये हो जाएगा आप लोगों का पेंसिल की बिंदुवार रेखा के द्वारा, ठीक है। अगला है जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? कुल मिलाकर के 16 होती है। अगला है कि खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है, किस चीज से करता है? ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये नक्शे की बात करी जा रही है, जहाँ पे लाल स्याही में समझ लेना। अब खतौनी में अगर चेंज करेगा तो वो करेगा लाल रोशनाई से। अगला है कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो ये होते हैं राजस्व अधिकारी के। अगला लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है किसके पास? ये कर देता है रजिस्ट्रार कानून गो के पास में। तो ये थे दोस्तों तमाम प्रश्न जो कि आप लोगों के भू मापन सर्वेक्षण से जुड़े हुए थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। इसी तरीके से हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाए एमसीक्यूज फॉर्मेट में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि खुद सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में भी अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हो ग्रामीण प्रवेश को, तो हमारे नोट्स उपलब्ध हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। या फिर कोई भी समस्या आ रही है तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 94 56 98 10 97, ठीक है, तो इस नंबर को आप लिख लेना। तो चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।